मैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक्सरसाइज 3.1 करवा रहा हूँ। हर साल एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर 3 से। तो 3.1 जो है ये आमतौर पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हमारे को ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स पे हमेशा होल पावर आनी चाहिए, यानी कि होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि जो नंबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ये नंबर्स अगर वेरिएबल के ऊपर हैं तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। हमारे पास इस वेरिएबल पे भी होल नंबर है, इस पे भी है, और अगर दो वेरिएबल एक साथ आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल एक साथ आ गए हैं तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर सिर्फ x होता, x का स्क्वायर या सिर्फ x होता तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाती, मगर दो वेरिएबल एक साथ आ गए हैं तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर भी दो वेरिएबल एक साथ आ जाए तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होती। और अगर इक्वल की सिंबल लगी हुई है और इजिकल टू 0 है तो ये एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, बल्कि ये इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्वेशन। तो जिस चीज़ में आपके पास इक्वल का निशान ना हो तो वो इक्वेशन नहीं होती, बल्कि उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो मैंने आपसे बोल दिया कि अगर दो वेरिएबल एक साथ आ जाएं तो वो नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो आप आंसर में लिखेंगे यहाँ पे नॉन पॉलिनोमियल, ये इसका आंसर है, नॉन पॉलिनोमियल। ओके, स्टॉप इट, अभी स्टार्ट नहीं करना है बोल। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ये नॉन पॉलिनोमियल है। इसकी वजह बता दी है, क्योंकि अगर दो वेरिएबल एक साथ आ जाए तो वो जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं होती, बल्कि नॉन पॉलिनोमियल होती है। तो इसका आंसर क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन, ये जो क्वेश्चन हमको दिया था ये नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है 3xy², ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर दो वेरिएबल एक साथ आ जाएं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, यानी कि ये नॉन पॉलिनोमियल है। नॉन पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। तो इधर मैं लिख दूंगा नॉन पॉलिनोमियल, ये मेरा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है 6x² - 10x + x - √45 कि ये पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल है। तो हमको ये बताना है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सही से लिख दूं। मैंने आपसे बोला है कि अगर एक वेरिएबल इस्तेमाल होता है किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल होगा। देखिए यहाँ x का, यहाँ भी x का वेरिएबल है, यहाँ भी x का वेरिएबल है, यहाँ भी x का वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो ये जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। वजह इसकी ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, दो वेरिएबल एक साथ इस्तेमाल नहीं हुए। जिस तरह यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ इस्तेमाल हो गए थे, इधर इस्तेमाल हो गए थे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, ये भी पॉलिनोमियल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होने के लिए शर्त है, पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो। अगर x है तो y ना हो, दो वेरिएबल एक साथ ना आए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसकी एक्सपोनेंट होती है, पावर होती है, वो होल नंबर में हो। होल नंबर किसको बोलते हैं? यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 से ऊपर हो, 0 से छोटी ना हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए, और इस तरह 1/2, 2/3 में नहीं होनी चाहिए, सही है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपोनेंट 2 है, सही है, होल नंबर में। x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ये भी होल नंबर में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों है? वजह ये है कि एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है सिर्फ, और दूसरी वजह ये, दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक्सपोनेंट इस्तेमाल हुई है वेरिएबल पे वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि 0, 1, 2 से ज़्यादा हो, 1 हो, 2 हो, सही है, 0 हो, लेकिन 0 से कम ना हो, माइनस में नहीं हो और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो, यानी कि 1/2, 2/3 में एक्सपोनेंट नहीं हो।
तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे सो आई एम राइटिंग हियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये मेरा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है देखें 5 अंडर रूट एक्स, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, एक्स पे से अंडर रूट हटा दूं, तो अंडर रूट आपको पता है 1/2 के बराबर होता है, यानी कि इसके ऊपर 1/2 की पावर आ जाएगी। फिर माइनस एक्स लिख दिया और ये प्लस 5x² लिख दिया। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई है पॉलिनोमियल होने के लिए। एक कंडीशन ये है कि वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हो, यहाँ वेरिएबल तो सिर्फ एक्स इस्तेमाल हुआ है, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। ये फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि 1/2 में है। मैंने अभी आपको बताया था कि होल नंबर में एक्सपोनेंट होनी चाहिए 0, 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा, यानी कि 0 से कम ना हो, माइनस में नहीं हो एक्सपोनेंट, और या फिर 1/2 करके या 2/3 इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो। तो ये अंडर रूट का मतलब 1/2 की फॉर्म में है इसके ऊपर एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट 1/2 यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो वो एक्सप्रेशन जो है हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होती। सही है, तो हम लिख देंगे ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका आंसर हम लिख देंगे ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल है। ये इसका आंसर है कि ये नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे 2/x + 2 ये बता दें कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अब देखें यहाँ पर कि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 2/x की पावर यहाँ पे क्या है, +1 है ना, कुछ नहीं है तो +1 है। सही है, और ये प्लस का 2, तो +1 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये किस तरह हो जाएगी, यानी कि 2 तो एज इट इज रहेगा। जब नीचे के डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी एक्सपोनेंट की साइन चेंज हो जाएगी ना। यहाँ 2 पे भी कुछ नहीं है तो +1 है, तो +1 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अब ये डिवाइड हो रहा है, जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और x की पावर +1 है तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और ये +2 की पावर जो +1 है ये क्या हो जाएगी, -1। तो मैंने आपको यही बताया है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए तो वो भी जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होती। ठीक है, एक्सपोनेंट का प्लस में होना ज़रूरी है और फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये भी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ हमको ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉन पॉलिनोमियल है। ओके, तो इधर मैं इसका आंसर लिख दूंगा कि ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 है 2/x + x³ - 2 ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो हमारे को दी हुई है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको पता है कि 2 से नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में x है। तो अब इसको यहाँ बताता हूँ इस क्वेश्चन को, 2/x + x³ - 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे x से ऊपर डिनोमिनेटर में x है, x से ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो क्या होगी, +1 होगी। तो अगर इसी को मैं ये x की पावर +1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी, यानी कि डिवीजन फॉर्म खत्म हो जाएगी। 2 + x³ - 2। अभी ये x इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जब x की पावर +1 ऊपर जाएगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और x की पावर +1 क्या बन जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी। तो आपको मैंने बताया है किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होती, बल्कि क्या होगी, नॉन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नॉन पॉलिनोमियल। तो यही मेरा आंसर है। इसके अंदर मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, जिसमें हमारे से ये पूछा जा रहा है कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। तो स्टूडेंट जब भी आपको मेरी वीडियो वॉच करनी हो तो आप सर्च बॉक्स में लिखें प्लेलिस्ट फ्लोरेंस कोचिंग सेंटर। क्या लिखेंगे, ये लिखना है आपको, प्लेलिस्ट फ्लोरेंस कोचिंग सेंटर। लिखने के बाद जब इंटर दबाएंगे तो आपके पास जो है मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, और उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा फ्लोरेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब। तो आप उसमें जब डबल क्लिक करेंगे तो मेरी बहुत सारी ऑप्शन खुल जाएंगी, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट। तो जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप सर्च बॉक्स में मेरे लिख दें आप क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1, तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आ जाएंगी। जैसे प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो मैं जितने भी वीडियोस हैं वो प्ले लिस्ट में ओपन हो जाएंगी, मैथ की प्ले लिस्ट में ओपन हो जाएंगी।
ओके अगर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस देखनी हो तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दें तो केमिस्ट्री की वीडियोस आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को करने में बहुत मेहनत लगी है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स दीजिएगा अपनी और लाइक लाजमी करें। ओके थैंक यू वेरी मच।